क्या दोस्तों, आप भी अपनी आईटीआर फाइलिंग को रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईटीआर फाइलिंग रिवाइज कैसे की जाती है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग, आईटीआर रिवाइज्ड फाइलिंग और आईटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आईटीआर कंपटीशन है, जो कि ओरिजिनल रिटर्न की आईटीआर कंपटीशन है। अब इसमें हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस से जो नेट प्रॉफिट है वो 4,20,148 रुपये हमने शो किया था। किसमें? ओरिजिनल रिटर्न में, ठीक है। और टर्नओवर हमने शो की थी 8,10,870 रुपये। लेकिन हुआ क्या, टीआईएस में हमारी जो इनकम है और टर्नओवर है वो इंक्रीज़ हो गई, यानी कि बढ़ गई, ठीक है। तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना होता है? हमें चलना होता है टीआईएस के अकॉर्डिंग। जो इनकम हमारी टीआईएस में शो होगी वही हमें आईटीआर फाइलिंग में शो करनी है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने टीआईएस में पहले कुछ और इनकम आ रही थी, फिर उसके बाद ये इनकम हमारी अपडेट होगी, लेकिन हमने अपनी आईटीआर जो फाइलिंग है वो पहले कर दी थी, इसलिए हम अपनी आईटीआर फाइलिंग को रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन आपके केस में कुछ और रीजन हो सकता है आईटीआर रिवाइज फाइलिंग करने के लिए। तो आपके स्क्रीन पर फाइल रिवाइज्ड रिटर्न ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 23-24, और हम आईटीआर फाइलिंग ऑफ मोड है हमारा ऑनलाइन। इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इंडिविजुअल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, इसे कंटिन्यू पर क्लिक। अब उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है आईटीआर फॉर्म। तो हमारा आईटीआर फॉर्म है आईटीआर 4। इसे प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे टिक मार्क करने के लिए। पहला इसमें ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट, यानी कि यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, ठीक है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। और इसमें सेकंड में आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपके केस में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। अदर्स का भी इसमें ऑप्शन दिया है, अदर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इनकम है वो है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट, तो इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसे ओके पर क्लिक करेंगे। अब पहला इसमें दिया हुआ है शेड्यूल हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हमारे केस में सैलरी नहीं है, इसे नॉट एप्लीकेबल पर हम सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), तो ये होता है ओरिजिनल रिटर्न के लिए। तो ये हमारा ऑटोमेटिक इस पर आ रहा है 139(5), रिवाइज्ड रिटर्न रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आ रहा है। यदि आपके केस में ये ऑटोमेटिक इस पर टिक मार्क होकर नहीं आ रहा है तो आप इस पर टिक मार्क कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एंटर रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, तो ये यहाँ पर ऑटोफिल होकर आ रहा है। फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, ये भी हमारा ऑटोफिल होकर आ रहा है। यदि आपके केस में ये ऑटोफिल होकर नहीं आ रहे हैं तो आपको ओरिजिनल रिटर्न की यहाँ पर रिसिप्ट नंबर डालना होगा और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न डालनी होगी, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए ये है न्यू टैक्स रिजिम में जाने के लिए। तो हम यहाँ पर न्यू रिजिम में नहीं जा रहे हैं, इसको नो पर टिक मार्क करेंगे। फिर इसे नोट ऑप्टिंग पर टिक मार्क करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे नो पर टिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद है ग्रोस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब देखिए जो हमने ओरिजिनल रिटर्न में अपनी जो भी इनकम शो की थी वही इनकम हमें आईटीआर रिवाइज्ड में शो करनी है, ठीक है। जो चेंज करना है सिर्फ वो चेंज करिए, बाकी हमारी ओरिजिनल रिटर्न की तरह ही सारी इनकम को ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नेम ऑफ बिजनेस, हमें बिजनेस का नाम यहाँ पर डालना होगा। मैं डाल देता हूँ। अब बिजनेस कोड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, जो आपका बिजनेस कोड होगा आपको वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट, इसे ऐड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आपको पता होगा, या मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर होती है, ठीक है। और ये नीचे हमें नेट प्रॉफिट डालना होता है। यदि आपकी टर्नओवर या रिसिप्ट बैंक से है तो आपको इसमें डालना होगा, और यदि आपकी कैश में है तो नीचे वाले में डालना होगा। इसी प्रकार हमारा यदि बैंक से है तो इसमें आएगा 6% में, और कैश में है तो 8% में, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पर रिसिप्ट या टर्नओवर है वो है 8,10,870, लेकिन अब हमारी यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। टीआईएस में हमारी जो बिजनेस की रिसिप्ट या टर्नओवर है वो इंक्रीज़ हो गई है।
तो हमारी है अब 9,50,120, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया। अब हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो भी हम इसे बढ़ाकर दिखाएंगे, 4,50,850 रुपये, ठीक है। हमने इसको चेंज कर दिया। पहले ओरिजिनल रिटर्न में हमने क्या डाला था, हमने 8,10,870 तो टर्नओवर या रिसिप्ट डाली थी और नेट प्रॉफिट 4,20,148 रुपये, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको बढ़ा दिया है दोनों को एज़ पर TIS, तो ऐड पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद और कोई भी चेंज हमें इसमें नहीं करना है, तो हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें आता है हमारा फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी ये वाली सेक्शन है इसमें हमारी क्या आएगी, लायबिलिटीज़, और नीचे जो फिक्स्ड एसेट्स से स्टार्ट हो रही है ये हमारी एसेट्स। तो हमें फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटी का ये पार्ट होता है और इसमें हमें डालना होता है, ठीक है। यदि आप प्रॉपर बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसे एज पर बैलेंस शीट इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं या फिक्स्ड एसेट्स हैं, लेकिन आपकी लायबिलिटीज़ और फिक्स्ड एसेट्स दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, तो सिर्फ हम इसमें दिखा रहे हैं 15,145 रुपये कैपिटल में, ठीक है। और जो मैंडेटरी है इसको जीरो कर देंगे यदि आपके केस में नहीं है तो। अब इन्वेंट्रीज को इसे भी मैं जीरो कर देता हूँ, सनी डाइटर को भी जीरो कर देता हूँ, और इसमें डाल देता हूँ मैं बैंक बैलेंस जो आपका होगा वो आपको डाल देना है, ठीक है। कैश इन हैंड में दिखा देता हूँ 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी दोनों ही साइड इक्वल है, तो आपको इसमें अपनी लायबिलिटी और एसेट्स दोनों ही इसमें शो करनी है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यही दिखाया है। इसको ऐड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है तो यहाँ दिखा देनी है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद टोटल डिडक्शन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा डिडक्शन का सेक्शन है। मान लीजिए आप ओरिजिनल रिटर्न में कोई डिडक्शन क्लेम करना भूल गए हैं, तो उस केस में भी आप अपनी ITR फाइलिंग को रिवाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ कि किन केसेस में हम ITR को रिवाइज्ड कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारी कोई भी डिडक्शन नहीं है तो हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। अब इसमें यदि आपका TDS कटा है तो TDS के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। यदि आपका सैलरी पे TDS कटा है तो यहाँ पर शो होगा। यदि आपका अदर देन सैलरी है, यानी कि सैलरी को छोड़कर है, कहीं भी TDS कटा है तो यहाँ पर शो होगा। तो TCS यहाँ पर, और आपका एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पर शो होगा, ठीक है। हमारे केस में नहीं है, हम नीचे आएंगे और इसे कंफर्म कर देंगे। अब उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब ऊपर टिक मार्क करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ITR फॉर्म आ चुका है, इसको केयरफुली रीड करके अब नीचे आएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। ये आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कंट्री कोड इन मोबाइल नंबर 2 इज़ मैंडेटरी, यानी कि इसमें कंट्री कोड हमारा उसमें सही से ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसको हम करेक्ट कर देते हैं एक बार। तो हमने उस एरर को ठीक कर दिया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। पहला है E-वेरीफाई नाउ, तो ये आधार OTP से ITR को E-वेरीफाइड किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है E-वेरीफाई लेटर, यानी कि आप अभी अपनी ITR को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको अपनी ITR को E-वेरीफाइड करना कंपलसरी है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी ITR इनवैलिड मानी जाएगी। तीसरा ऑप्शन है आप अपनी ITR एक्नॉलेजमेंट को उस पर साइन करके आप उसे CPC बेंगलुरु स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ITR को E-वेरीफाइड करने का वो है पहला वाला, ठीक है। इस पर टिक मार्क करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इसमें पहले ही ऑप्शन दिया है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आधार OTP से। इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं अपनी ITR को E-वेरीफाइड करने के लिए। तो इसमें आप अपने DSC से भी अपनी ITR को E-वेरीफाइड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी, बैंक अकाउंट से भी, डीमेट अकाउंट से भी, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है पहला वाला। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
अब इसे आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे ही आप जनरेट आधार OTP करेंगे तो OTP डालने का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। डालने के बाद उसे सबमिट कर देंगे तो आपकी जो ITR है वो ई-वेरीफाइड हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको अपनी ITR को रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आपको अभी भी डर लग रहा है ITR को रिवाइज करने के लिए तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।